जय हिंद फ्रेंड्स। क्या दोस्तों आप सब क्लास 12th दोस्तों 9 मार्च को दोस्तों संस्कृत का पेपर देने जा रहे हो? यदि दोस्तों जा रहे हो दोस्तों तो इस दोस्तों न्यू पैटर्न को बिल्कुल आप सब देख लीजिए। और दोस्तों बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आपका जो पेपर आएगा दोस्तों उसमें कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण आएंगे दोस्तों, पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरा वही बात करेंगे। मित्र इस वीडियो को शुरू से आखिर तक क्या करिए, देख लीजिए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर दोस्तों जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल फंसेंगे। हमको दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान क्या लगता है, बिल्कुल दोस्तों पसंद नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों आधे अधूरे ज्ञान से दोस्तों सब कुछ बिगड़ता है भाई, बनता कुछ भी नहीं है। इसलिए मित्र शुरू से आखिर तक देख लेना। आपको दोस्तों हम पूरा 100 नंबर वाला दोस्तों पेपर हम दिखाएंगे, जो दोस्तों आप सबके पेपर में रियल में आएगा 100 नंबर का। ठीक है, पूरा दोस्तों हम न्यू पैटर्न पे आपको सारी बातें बताते चलेंगे। चलो दोस्त, आप सबको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम रियल वाला पेपर दिखाते हैं 2022 का। ठीक है, देखो 2022 का दोस्तों जो पेपर था, यह दोस्तों आप सबका जो पेपर है, आप सबके दोस्तों बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। 100 नंबर का दोस्तों पेपर था और दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसके लिए समय दिया गया था। इस बार भी दोस्तों सेम यही रहने वाला, सेम पैटर्न है, कोई दोस्तों चेंजेस नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ निर्देश दिया गया है, इसमें थोड़ा अलग है और सब्जेक्ट के मुताबिक। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या दिया गया है दोस्तों, हर पेपर में दिया गया था। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्य दोस्तों खंड पर आधारित प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे गए हैं। 5 प्रश्न दोस्तों 2-2 नंबर के, टोटल दोस्तों 10 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ दोस्तों एक दिया हुआ है गद्य खंड, अब इससे दोस्तों संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है। इस तरह से दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल 5 क्वेश्चन वाला दोस्तों आपसे दोस्तों गद्य का पूछा जाएगा, पैसे बढ़ा का देगा दोस्तों। ठीक है गद्य, उसके बाद प्यारे बच्चों से संबंधित 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। पांचों का दोस्तों आंसर इसी में खोज के लिख देना है। ठीक है, बहुत ही दोस्तों आसान है। आप सब दोस्तों जैसे कि हिंदी के किए हैं, जैसे आप इंग्लिश के किए हैं, वैसे इसका भी कर सकते हो। अथवा में मित्र यहाँ से लेकर दोस्तों ये भी दोस्तों दिया हुआ है, पैसे आपका दोस्तों गद्य ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको पढ़िए और दोस्तों इससे संबंधित 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पांचों के आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, अब मित्र देखिए ये तो दोस्तों गद्य की बात हो गई। अब जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिका के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर अधोलिखित किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण। देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद्रा पीड़ और दोस्तों कादम्बरी और यहाँ पे केयूरक, ये दोस्तों कादम्बरी वाला हर साल आता है, इसको आपसे तैयार कर लेना। किसी एक पे बोला है, ये दोस्तों 100 नंबर का लिखना पड़ेगा कादम्बरी पे। ठीक है, ये मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालना, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, बस यही दोस्तों एक तैयार कर लो, हो गया। उसके बाद मित्र ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की शैली का संक्षिप्त में निबंध। भाई साहब पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था आपका, अब फिर इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मित्र यहाँ पे आपका चौथे में दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपका दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दोस्तों देखिएगा, अ है और दोस्तों आ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, दोनों दोस्तों 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद मित्र आप सब इसमें दोस्तों क्या करोगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो टिक कर लोगे, अदरवाइज दोस्तों सेकंड ऑप्शन मारिएगा, काम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों का सेकंड मारिएगा। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक के की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। दोस्तों 2+5 यानी 7 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ये दोस्तों एक श्लोक इस तरह से दे दिया जाएगा और दोस्तों उसका क्या कहेगा, हिंदी में आप क्या करिए, व्याख्या कीजिएगा और उसका संदर्भ भी आपको लिखना होगा। देखिएगा ये पूरा यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक श्लोक। ठीक है, आप देखिए मित्र अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों 6 नंबर में दोस्तों क्या 6वां नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित भाई साहब कह रहा है संस्कृत में व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों आप सबको क्या करना है, संस्कृत में दोस्तों इसका व्याख्या करना है पूरी तरह अच्छे तरीके से। 7 नंबर में पूछा जाएगा और इसका संदर्भ सहित आपको, यानी संदर्भ भी आपको इसमें बताना होगा, यानी आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो मित्र यहाँ पे ये वाला, एक कवि कालिदास की क्या कह रहा है, काव्य शैली का निरूपण अधिकतम 100 वर्डों में। भाई साहब यहाँ पे कालिदास हो गए, कभी तुलसीदास, ये दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, कालिदास का दोस्तों पूछा जाता है, इसको बिल्कुल रट डालना भाई, 4 नंबर में आपका आएगा 100 नंबर के लिखने, 100 वर्ड लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आएगा तो ठीक है कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सेकेंड ऑप्शन दोनों में मार दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का दोस्तों कह रहा है संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में। भाई साहब आपका 7 नंबर में रहेगा, 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 5 नंबर का दोस्तों क्या रहेगा आपका, इसका व्याख्या करेंगे जो हिंदी में उसका रहेगा। ठीक है, चलो मित्र आगे हम दिखाते हैं। आगे दोस्तों जो पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ वाला दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट अथवा वाला है। ठीक है, या दोस्तों वो करिए या ये करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको दोनों के दोस्तों
यदि किसी एक का करेंगे तो आपको आपको मिलेगा, ठीक है, नंबर। अब देखिए यहाँ कह रहा है अधोलिखित में से किसी एक सूक्ति की भाई आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। देखिए सूक्त यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ति का, ठीक है, इसको दोस्तों पढ़िए, इसका व्याख्या करिए और दोस्तों क्या करिएगा आप सब दोस्तों इसका संदर्भ भी लिखिएगा, ठीक है। इसको दोस्तों यदि आप पढ़े होंगे तो लिख लेंगे, अदरवाइज दोस्तों आप वहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। लेकिन छोड़ना मत, बना बना के ही लिखना, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है। यहाँ पे निम्न में से किन्हीं एक पात्र का चरित्र चित्रण भाई साहब सब वर्डों में करना है। प्रियमवदा और दोस्तों काश्यप और यहाँ पे गौतमी। मेरे मित्र याद रखना आप सबका दोस्तों, गौतमी और दोस्तों प्रियमवदा, ठीक है, ये दोस्तों दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं, तो कोई दोस्तों एक तैयार कर लेना, आपका काम बन जाएगा। गौतमी वाला कर लेना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्र। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनना है। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार भाई साहब, आपको जो भी पूछा गया है इसमें दोस्तों आएगा तो आप क्या करिएगा, टिक करिएगा जो भी राइट आंसर रहेगा, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, दोनों में सेकेंड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्र, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या है, 13वां नंबर कह रहा है निम्न अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में क्या लिखना है, संस्कृत में निबंध, ठीक है। संस्कृत में आपको 10 वाक्यों में निबंध लिखना था भाई साहब, कोई दोस्तों एक टॉपिक पे। देखिए कितना महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आप सब बिल्कुल याद रखना। अस्माकः देशः दोस्तों पूछा है, उपमा कालिदास से, ठीक है। और दोस्तों पर्यावरण दोस्तों संरक्षणम, ये प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों आपसे दोस्तों अस्माकः देशम दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, और दोस्तों उपमा कालिदास से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों दोस्तों आप तैयार करना, काम यहीं से बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित अलंकारों का समान लक्षण तथा संस्कृत में उदाहरण। भाई साहब 4 नंबर में पूछा जाएगा, जैसे रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, कभी कभी दोस्तों अनुप्रेक्षा अलंकार भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्यारे बच्चों यमक अलंकार भी पूछा जाता है। इन सबको भी आप क्या करिएगा, तैयार करके जाइएगा, ठीक है, अदरवाइज दोस्तों वहाँ पे फंसेंगे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कह रहा है अधोलिखित में से किसी 4 वाक्यों का संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। अब देखो 4 यहाँ पे दोस्तों दिए कितने गए हैं, कई दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों केवल 4 ही करना है। ये प्रत्येक दोस्तों 2-2 नंबर के हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, आप दोस्तों इसका क्या करिए, संस्कृत में दोस्तों इसका अनुवाद कर दीजिए, ठीक है। अब बालक का क्या होगा, ठीक है, बालका होगा, बालका होगा, क्या होगा आप बताएंगे उसके लिए, ठीक है। पुस्तक का क्या होगा, पढ़ता का क्या होगा, इस तरह से आप पूरा लिखना पड़ेगा। श्याम भोजन करता है, रावण ने राम को बाण से मारा, उसके बाद प्यारे बच्चों राम ने रावण को बाण से मारा, सेठ गरीब को अन्न देता है, ठीक है। मैं सूर्य को देखता हूँ, बालिका के हाथ में जल पात्र गिरा, ठीक है। ऐसे दोस्तों सभी आप क्या करिएगा, अच्छे से इसको बिल्कुल सीख के जाइएगा, अदरवाइज दोस्तों फेल होना तो बिल्कुल तय ही है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत है, मजाक नहीं है, ठीक है। इसका दोस्तों हम टिप्स और ट्रिक वाला वीडियो लाएंगे जल्दी ही दोस्तों, आप सबको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की क्या करना है, किसी एक की कह रहा है नियम निर्देश पूर्व विभक्ति बताइए। भाई साहब अब इसको विभक्ति बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब तैयार कर लेना। अब किसी एक का बताना है, 4 दिया हुआ है, किसी एक का बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला है दोस्तों, आप क्या करिएगा, टिक करिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ दोस्तों देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कश्चित दोस्तों यहाँ पे कह रहा है संधि विधायक सूत्र। भाई साहब 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1-1 नंबर के, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों आप क्या करिएगा, आप सब बिल्कुल राइट आंसर मारा, अदरवाइज दोस्तों तीसरा ऑप्शन टिक करके निकल देना, आगे बढ़ जाना, आपका दोस्तों काम बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो था वो दोस्तों आपका क्या था, मधु के यहाँ विभक्ति और वचन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बस विभक्ति और वचन पूछा है, 1-1 नंबर का है, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा गया है, इसको आपसे बिल्कुल तैयार करके जाना कि विभक्ति और वचन भी आएगा, ठीक है। और दोस्तों 20वें में दोस्तों आपका क्या सेवेते क्रियापद का मुख्य पुरुष और वचन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दोस्तों याच्छ धातु में दोस्तों परस्पैद पद लट लकार, भाई साहब प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये पूछा है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों, तो क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा सही वाला, अदरवाइज दोस्तों दूसरा ऑप्शन मार के जाइएगा, ठीक है। अब मित्र यहाँ देखिए 22 नंबर तक दोस्तों आप सबको क्या कह रहा है, अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का दोस्तों वाच्य परिवर्तन कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वाच्य परिवर्तन दोस्तों इसको करना है, सुरेश पुस्तक पठति, रमा रामायण पठति, और दोस्तों तत्वापत्र लिखति, ठीक है, त्वया पत्र लिखते, ठीक है, लिखते हैं। ये प्यारा बच्चों इसको बिल्कुल आप तैयार करके जाना, इस तरह का भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका न्यू पैटर्न है, बिल्कुल आप सब दोस्तों इसको तैयार करके जाना, आपका दोस्तों काम बन जाएगा। मित्र आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए आपको वेट करना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।